आज है 2 मार्च 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। शहरी विकास पर फोकस कर सकती है साई सरकार। साई सरकार का दूसरा बजट 3 मार्च को विधानसभा में पेश होगा। प्रदेश के सभी बड़े नगर निगमों में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राज्य सरकार फोकस कर सकती है। इसमें सड़कों के चौड़ीकरण, फ्लाईओवर, ग्रैंड सेपरेटर पार्क बनाने जैसे प्रावधान शामिल होने के आसार हैं। शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए राज्य सरकार बजट में लगभग 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर सकती है। किसानों को नहीं मिल रहा धान का भुगतान, बैंक ने लगाया लिंक फेल का बोर्ड और ताला। कोंडागांव में किसानों को धान बेचने के बाद भी 2 महीने से भुगतान नहीं मिल पाया। पीड़ित किसानों का कहना है कि बैंक कभी पैसे न होने का बहाना बनाती है तो कभी लिंक फेल होने का। परेशान किसानों ने शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही एसडीएम अजय उराव मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि सोमवार से उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे। कोरबा में रोजगार का सुनहरा मौका, यहां लगे प्लेसमेंट कैंप में कई पदों पर भर्ती। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र कोरबा द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। 3 मार्च 2025 को जिला रोजगार कार्यालय में एक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। ये प्लेसमेंट कैंप उत्कर्ष सिक्योरिटी सर्विसेज, घंटाघर, निहारिका कोरबा के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। सीएम साई की बड़ी सौगात, अब 1222 किसानों को सोलर पंप से मिलेगी सिंचाई की सुविधा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आजादी के दशकों बाद भी परंपरागत बिजली से वंचित रहे बलौदाबाजार जिले बारन वापारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई के नेतृत्व में क्रेडा विभाग के द्वारा अब तक बारन वापारा क्षेत्र में 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए। मनेन्द्रगढ़ में 8 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में सभी नवनिर्वाचित महापौर अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण 8 मार्च 2025 को होगा। इसके बाद 9 मार्च 2025 को प्रथम सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कलेक्टर ने इसके लिए प्राधिकृत अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। सूरतपुर में अवैध लकड़ी तस्करी का भांडाफोड़, 20 क्विंटल लकड़ी से भरा ट्रक जब्त। सूरतपुर जिले में वन विभाग ने अवैध लकड़ी तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। राजस्व, वन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने तिरसिवा क्षेत्र में छापेमारी की। टीम ने एक ट्रक में लदी करीब 20 क्विंटल अवैध लकड़ी को जब्त किया। तस्कर इस लकड़ी को बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जा रहे थे। प्रशासन की सतर्कता से ये खेप पकड़ी गई। जल्द होगा छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव, मुख्य संचालक और सह संचालक की नियुक्ति। छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री 2025 का चुनाव होना है। इसके लिए जय व्यापार पैनल ने मुख्य सचिव, संचालक और सह संचालक की नियुक्ति की। जय व्यापार पैनल से जितेंद्र दोषी और विक्रम सिंह देव ने जानकारी देते हुए बताया कि मनमोहन अग्रवाल को मुख्य चुनाव संचालक नियुक्त किया है, वहीं 4 व्यापारियों को सह संचालक की जिम्मेदारी दी है। कोंडागांव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, ईडी और केंद्र सरकार का पुतला दहन। कोंडागांव में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने प्रवर्तन निदेशालय और केंद्र सरकार के खिलाफ शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन से रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड तक पहुंचे। बस स्टैंड पर पुतला दहन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति बन गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ईडी भाजपा की एक शाखा के रूप में काम कर रही है। रायपुर के 10 बड़े बकायेदारों पर करोड़ों का टैक्स। लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कर वसूलने को लेकर रायपुर नगर निगम बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। निगम ने 10 बड़े बकायेदारों की लिस्ट बनाई है जिन पर एक्शन हो सकता है। इनमें सबसे बड़े बकाया भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति की बिल्डिंग, गुरुकुल कॉम्प्लेक्स, यूनियन क्लब और क्वींस क्लब पर करोड़ों रुपए का बकाया है। 1 माह बाद भी नहीं हुआ धान का उठाव। बलौदाबाजार में खुले में पड़ा है 8 लाख क्विंटल धान। बलौदाबाजार जिले में धान खरीदी बंद होने के 1 माह बाद भी उठाव नहीं हो पाया। जिले के 166 खरीदी केंद्रों में करीब 7,80,000 क्विंटल धान अभी खुले में पड़ा है। धान उठाव की धीमी गति से समितियों को आर्थिक नुकसान की आशंका है। खुले में लंबे समय तक पड़े रहने से धान में सूखत की समस्या बढ़ रही है।
छत्तीसगढ़ की संजू का इंडिया टीम में चयन, एशियन चैंपियनशिप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ की एक और बेटी ने टीम इंडिया में जगह बनाई है। जी तोड़ मेहनत और लगन से संजू देवी का भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयन हुआ। इस चयन के बाद अब संजू तेहरान में होने वाले एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी संजू देवी भी खेलती नजर आएंगी। किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान। सरकार कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत मनेन्द्रगढ़ जिले के हर किसान को डिजिटल फार्मर आईडी मिलेगा। ये 11 अंकों की विशिष्ट पहचान होगी। किसानों की कृषि भूमि को आधार से जोड़ा जाएगा। इससे उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और उर्वरक अनुदान शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं पर जोर। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के प्रयासों से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। इस कड़ी में दुड़मा वाटरफॉल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, जिससे यह पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। छत्तीसगढ़ के विविध प्राकृतिक स्थलों में जलप्रपातों का विशेष स्थान है। केटीयू के कुलपति शर्मा 4 मार्च को होंगे सेवानिवृत्त। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का नया कुलपति संभागायुक्त महादेव कावरे को नियुक्त किया गया है। वर्तमान कुलपति बलदेव भाई शर्मा का कार्यकाल 4 मार्च को पूरा होने जा रहा है। राज्यपाल सचिव डॉक्टर CR प्रसन्ना ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की ओर से आदेश जारी किया है। मुंगेली में प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार, चकरभाटा बना नया उप तहसील। मुंगेली जिले में प्रशासनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया। कलेक्टर राहुल देव ने ग्राम चकरभाटा को उप तहसील घोषित कर दिया है। इस निर्णय से 29 ग्राम पंचायतों के 62 गांव के निवासियों को लाभ मिलेगा। नई उप तहसील में 11 पटवारी हलकों का कार्य होगा। इसमें टेमरी RI सर्कल के 10 और मुंगेली ग्रामीण का 1 पटवारी हलका शामिल है। मैदारी वंदन योजना को लेकर हो सकता है ये ऐलान। शिक्षकों की नई भर्ती को लेकर भी हो सकती है घोषणा। छत्तीसगढ़ में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बजट पेश होने जा रहा है। प्रदेश के वित्त मंत्री OP चौधरी 3 मार्च सोमवार को ये बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट 1,60,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। राज्य का ये 24वां बजट कई मायनों में खास होने वाला है। माना जा रहा है कि साय सरकार अपने दूसरे बजट में मैदारी वंदन योजना, बड़े शहरों में फ्री वाईफाई और पर्यटन विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। खाद्यान्न सामग्री वितरण में हेराफेरी, 14 राशन दुकानों के खिलाफ SDM ने दिए जांच के आदेश। श्यामनगर PV 14 राशन दुकान संचालक खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया। ऑनलाइन में राशन वितरण दिखा दिया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों की लिखित शिकायत पर पंखाजूर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने जांच के आदेश दिए हैं। ग्रामीणों खाद्यान्न सामग्री वितरण में हेराफेरी करने वाले संचालक व समिति पर कार्रवाई करने की मांग की। 3 मार्च को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। व्यापारियों की सरकार से बढ़ी हैं उम्मीदें। राज्य का बजट 3 मार्च को पेश होगा। बजट को लेकर व्यापारियों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, विभिन्न संगठनों सहित मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। पत्रिका से चर्चा में उन्होंने अपने विचार भी साझा किए। सभी का कहना है कि शिक्षा, कृषि और पर्यावरण को लेकर बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए। रोजगार के लिए युवा में स्किल्ड बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर बढ़ानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में विज्ञान की नई उड़ान। जशपुर के मनोरा में छात्रों ने बनाया एमेच्योर रॉकेट। जशपुर के मनोरा विकासखंड में विज्ञान और तकनीक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यहां एमेच्योर रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। कलेक्टर रोहित व्यास ने मनोरा विकासखंड के ग्राम चेड़िया के पास नदी किनारे स्थित संगम स्थल से रॉकेट लॉन्च का बटन दबाया। इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए सैकड़ों छात्र और शिक्षक मौजूद थे। अंबिकापुर मेयर के खिलाफ कांग्रेस ने की FIR की मांग। कलेक्ट्रेट से थाने तक निकाली रैली। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट चौक से कोतवाली थाने तक रैली निकाली। मंजूषा भगत के बयान को धार्मिक भेदभाव की भावना से परिपूर्ण बताते हुए FIR दर्ज करने की मांग की। मेयर मंजूषा भगत ने कहा था कि वे नगर निगम की पहली हिंदू महापौर हैं। मानिकपुर में हासिल किया गया उत्पादन लक्ष्य 52 लाख टन हुआ खनन।
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में SCCL की मानिकपुर कोयला खदान ने वित्तीय वर्ष समाप्त होने से 1 माह पहले उत्पादन के सालाना लक्ष्य को हासिल कर लिया है। चालू वित्तीय वर्ष में इस खदान से 52,50,000 टन कोयला बाहर निकाला गया। इस उत्पादन से मानिकपुर कोयला खदान कोरबा एरिया के साथ साथ कोरबा जिले में लक्ष्य को हासिल करने वाली SCCL की पहली खदान बन गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी की तैयारी, बालोद में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर बने पर्यवेक्षक। बालोद जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अब तक कांग्रेस का कब्जा रहा। भाजपा ने इस बार बड़ी तैयारी कर दी है। पार्टी ने पूर्व मंत्री एवं विधायक अजय चंद्राकर को जिले का पर्यवेक्षक नियुक्त किया। भाजपा इस बार जीत के प्रति आश्वस्त है। पार्टी के पास जिला पंचायत में बहुमत है। कद्दावर नेता चंद्राकर के प्रभारी बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये तीसरा जिला पंचायत चुनाव होगा। विभागीय कामकाज की समीक्षा करने पहुंचे आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला। मुंगेली में यातायात व्यवस्था सुधारने का लक्ष्य। बिलासपुर रेंज के आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला ने मुंगेली का 2 दिवसीय वार्षिक निरीक्षण किया। उन्होंने थानों का निरीक्षण कर विभागीय कामकाज की समीक्षा की। आईजी शुक्ला ने कहा कि मुंगेली में यातायात एक बड़ी चुनौती है। शहर की सकरी सड़कें, बढ़ती वाहनों की संख्या और पार्किंग की समस्या इसके प्रमुख कारण हैं। हिरोली सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत कई अफसरों पर FIR। दंतेवाड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भ्रष्टाचार के मामले में ठेकेदार व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अवधेश गौतम समेत PMGSY के तत्कालीन अफसरों के खिलाफ किरंदुल थाने में FIR दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग के कार्यपालन अभियंता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमियों को छत्तीसगढ़ में आमंत्रित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास कर रहा है। प्रदेश में उद्योग को बढ़ाने वातावरण उचित है। नई उद्योग नीति जारी की गई। बड़ी मेहनत के साथ उद्योग नीति को तैयार किया गया है, जिसका पूरे देश में सराहना हो रही है।